हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स की एग्जाम चल रही है, यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रही है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटी की एग्जाम चल रही है और कौन से सेमेस्टर की एग्जाम चल रही है। उसके अकॉर्डिंग हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड लेक्चर्स लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कोई भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग हमसे कनेक्ट रहेंगे तो हम भी आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री की यूनिट 3 का 6th लेक्चर। तो इससे पहले जो बाकी लेक्चर्स हुए हैं हमारे, वो चैनल पे अपलोड हैं, तो उनको देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप कंप्लीट लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जहां तक देखा जाए तो लगभग स्टूडेंट्स को यही पता होगा, कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही, कि ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, बेनिफिशियल नहीं भी होता है, लेकिन कोई भी कंपोनेंट है हमारी बॉडी के अंदर, कुछ ना कुछ तो उसका इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल होता है बॉडी के अंदर। जैसे कि अगर वो डिजीज कोज कर सकता है, तो वो क्यों कोज कर रहा है? क्योंकि उसमें इम्बेलेंस हुआ है तभी तो कोज कर रहा है। बाकी कंडीशन में तो वो अपना नॉर्मल वर्क कर ही रहा है, तो वहां तो वो अपना जो सिग्निफिकेंस है, रोल है, वो प्ले कर रहा है। तो इसलिए हम इसको ये नहीं बोल सकते कि हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है। हेल्पफुल होगा, वही आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। हेल्पफुल सिर्फ इसके सिग्निफिकेंस और बायोलॉजिकल रोल हम इस लेक्चर में देखेंगे बॉडी के अंदर, ना कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ये सब कुछ हम नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल इज ए लिपिड फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल एनिमल टिश्यू। बेसिकली ऑल जो एनिमल्स टिश्यू होते हैं और सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। इससे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल होने वाला है। द नेम कोलेस्ट्रॉल ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड। बेसिकली ग्रीक वर्ड कोले मीनिंग बाइल एंड स्ट्रोस मीनिंग सॉलिड, इससे बेसिकली इसका नाम पड़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल का, ग्रीक वर्ड से। कोलेस्ट्रॉल इज एम्फीपैथिक इन नेचर, दैट इज स्ट्रक्चर हैज बोथ। एम्फीपैथिक का मतलब कि ये हाइड्रोफिलिक भी होंगे और हाइड्रोफोबिक भी होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब कि ये वाटर सोल्यूबल होंगे, वाटर कंटेंट होगा, और वाटर कंटेंट नहीं भी होगा, वाटर सोल्यूबल इनसोल्यूबल भी होंगे। दोनों ही प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती है, किसके अंदर? कोलेस्ट्रॉल के अंदर। कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेमेलियन टिश्यू। मेमेलियन टिश्यू के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी टाइप्स के जो स्टेरॉयडल हार्मोन हैं बेसिकली फॉर्म किए जाते हैं, उनके लिए प्रिकर्सर होता है उनके सिंथेसिस के लिए कौन? कोलेस्ट्रॉल। It serves as precursor for the synthesis of bile salts, steroidal hormone, vitamin D and neutral steroids। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उनके लिए प्रिकर्सर का काम करता है सिंथेसिस के लिए। बात करें सोर्सेज की, एक सेकेंड। सोर्स की बात करें, कोलेस्ट्रॉल का सोर्स है बेसिकली ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल इज ए मेजर स्ट्रोल अकरिंग इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस टिश्यू, एड्रिनल ग्लैंड, गोल स्टोन, फिश लीवर ऑयल एंड एग ऑफ एनिमल्स। बेसिकली ये यहाँ से हमें मिलता है कोलेस्ट्रॉल। इट इज फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स एंड एनिमल बेस्ड फूड। बेसिकली जो सेल एनिमल सेल होती है उसके अंदर, सभी सेल्स के अंदर पाया जाता है, और एनिमल बेस्ड जो फूड होगा उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल मिलेगा आपको। बात करते हैं केमिस्ट्री की, इसकी स्ट्रक्चर की। तो कोलेस्ट्रॉल हैज ए मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, कार्बन होंगे 27, हाइड्रोजन होंगे 46 और ऑक्सीजन, एंड कंसिस्ट ऑफ स्टेरॉयडल रिंग। स्टेरॉयडल रिंग होगी विथ 19 कार्बन एटम एंड ए साइड चेन कंप्राइजिंग 8 कार्बन एटम। ये चीजें याद रख लेना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लीजिए इसकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में बेसिकली एक फिनेंथ्रीन रिंग इसमें प्रेजेंट है और साइक्लोपेंटेन इससे अटैच होगा, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर का जो आईपीएसी नेम है वो क्या है? साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन।
बायोकेमिकल रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अब देख लेते हैं मेन जो टॉपिक है हमारा, बायोकेमिकल रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है, किस किस के लिए प्रिकर्सर होता है। कोलेस्ट्रॉल सर्व एज प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, इनके बारे में आगे लेक्चर्स में सेपरेट लेक्चर्स देखने वाले हैं, विटामिन डी का सिंथेसिस और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस। और जैसे कि स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं बेसिकली, कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिसोल जो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बनता है, सिंथेसिस होता है। मिनरलोकोर्टिकोइड जैसे एल्डोस्टेरोन है इन एड्रिनल ग्लैंड, एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिस, प्रोजेस्टेरोन इन ओवेरीज, एस्ट्रोजन, एस्ट्रियोडायोल इन ओवेरीज। तो ये स्टेरॉइडल हार्मोन है और इनके एग्जाम्पल हैं जो बेसिकली प्रिकर्सर होता है इनके सिंथेसिस के लिए, कौन, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमने आज के इस लेक्चर में देखा है। तो आज से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल ना कि बॉडी के लिए हेल्पफुल है, बाकी हार्मफुल के अलावा हेल्पफुल भी होने वाला है। तो बेसिकली देखें तो कोलेस्ट्रॉल 3 टाइप्स के होते हैं, एलडीएल, वीएलडीएल और एसडीएल। जो एलडीएल होता है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर उसका लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। अगर एचडीएल का वैल्यू बढ़ रहा है तो एचडीएल एक बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होने वाला है, तो हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा होता है। तो इतना डीपली हम स्टडी नहीं करेंगे, जितना हमारे सिलेबस में दिया गया है उतना देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।